रुचि है तो योग वशिष्ठ रामायण जरूर पढ़ेगा। अगर जिसको जल्दी यात्रा करनी है तो योग वशिष्ठ रामायण जरूर पढ़े और उससे विचार करें, तो जरूर आपको बहुत सहयोग, बहुत बहुत सहयोग मिलेगा इस यात्रा में, बहुत सहयोग। जप से, ध्यान से, तपस्या से आपको सिद्धों की सिद्धि मिल सकती है, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। और सिद्धि कभी नहीं रहती, सदा आती है चली जाती है। आप सब साधक हैं, परम और उच्च कोटि के भी हैं। आपने अनुभव भी बहुत तगड़े तगड़े किए होंगे, गुरु कृपा से सिद्धि भी आई होंगी, लेकिन वो टिकती नहीं है, चली जाती है, फिर मन खिन्न हो जाता है। लेकिन हमारा सिद्धियों का उद्देश्य नहीं है अष्ट सिद्धियां नम, हमें ये नहीं चाहिए। जो मैन स्वाभाविक स्वरूप है, जो सिद्धों का भी, जहां से सिद्धियां सिद्ध है, वो परम तत्व चाहिए। जहां से सिद्धि को भी लगता है कि मैं सिद्ध हूं, वो तत्व चाहिए, वो आपका स्वरूप है साहब, वही पाना है। वो संकल्प करो, जरूर मिलेगा। हमारे बाबा भी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, उनकी तो बहुत क्या कि उनके शब्द नहीं है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो शब्द से परे है, इसलिए कुछ नहीं कह सकता। बस जहां मिले उनको प्रणाम, बस बस हो गया काम, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। जब भैया ऐसे आदि पुरुष महापुरुष के आप लोग, हम सब शिष्य हैं, साधक हैं, तो काय को चिंता करनी है साहब, बस उन्हीं का नाम लो, वो जरूर देंगे वो चीजों में चाहिए, बात खत्म। अब हमें चाहिए ही नहीं, पता ही नहीं है, तो वो कभी चीज दे देंगे, वस्तु दे देंगे, रुपया दे देंगे, उसी में उलझाए रखेंगे, यश दे देंगे, थोड़ी प्रतिष्ठा दे देंगे, हम खुश। बाबा कहते हैं ये खुश, तो हम काय को परेशान करें ज्यादा ही, मजे लो। नारायण नारायण। जय हो जी। तो गौरांग जी एक भजन हो जाए। हाँ प्रभु जी, प्रेम भूषण जी करें, अच्छा रहेगा। प्रेम भूषण जी बोले भजन तो अच्छा रहेगा। नहीं, हम सोच रहे थे आपकी वाणी से सुनने का आनंद ले लें। अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा, हम तो सेवा अरे कैसा नहीं है। नहीं, आज्ञा नहीं सरकार, हम तो आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु, जैसी आपकी, जो आप कहो, और आप करो तो अच्छा है, उत्तम है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप सब साधक हैं, हम भी साधक हैं, हम बस नहीं, सब यात्रा की ओर चल रहे हैं, सबको चलना है हम तो साथ। महाराज जी रोज मिलते ही हैं, लेकिन आज आपके मुखारबिंद से हो जाए कुछ। जी राधे राधे जी। राधे राधे। नारायण अरे नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मनारायण कहाँ गया भाई ये? राधे राधे जी। सतगुरु नारायण नारायण। अरे हमें भी तो बुलवा दे इससे। बोलो 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 भूषण जी बोलो। अरे वे कहाँ गया भैया वो पंडित जी? अरे प्रभु जी बैठे हैं, आप प्रसन्न तो करो, सुन रहे हैं। अंजना एक मिनट शांत हो जाइए। बहुत अच्छा गौरांग जी एक बार आप अपने को अनम्यूट कीजिए, आपने म्यूट कर दिया। भजन नहीं सुना रहे, क्या होया? अरे चल तो रहा था यार भूषण जी, आपने ही टांग अड़ा दी बीच में। अरे मैं कहीं को टाइप में तो सुन नहीं रहा था, इसलिए बोल दिया मैं तो भैया। आपको सुन नहीं रहा। कोई कुछ गा रहा, कोई कुछ गा रहा। गौरांग जी आप अपने को अनम्यूट अरे कीजिए। हाँ जी अरे जी। इधर को तो आ भाई सामने बाबू जी। राधे राधे। अरे प्रभु जी बैठे हुए हैं, राधे आप राधे प्रसन्न राधे। तो करें। आप प्रसन्न लेट, करें। अरे मैं लेट आया हूँ, पर्सन क्या करूंगा, मैं तो पूछ भी नहीं रहा। अरे तो जो विद्यार्थी कक्षा में लेट आते हैं वो चुपचाप बैठ जाते हैं, बाद में मैं ये जो पूछ और रहा हूँ, बच्चे क्लास में मैं होते हैं उनसे होमवर्क पूछ लेते मैं हैं। ये पूछ अरे मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, बाबा का बच्चा होके साई साई कहाँ से लाया भैया? मुल्ला का नाम, हर बात पे साई, हर बात पे साई, बोलियो रे भैया। अल्लाह साईं।
हाँ, ये बात बात में अरे साईं कहाँ से बाबा का नाम ले, गुरु जी का नाम ले, शिष्य तो अरे गुरु जी का ही है। अरे भूषण जी, वो आपके अंदर जिसको देख रहे हैं वो उसका नाम ले रहे हैं। अरे देखेंगे तो बाबा को देखे ना हमारे अंदर, या गुरु जी को देखे जिससे दीक्षा ली है। सही बात है। गुरु जी को छोड़कर, बाबा को छोड़कर साईं को पकड़ो फिर है। कहीं मंदिर में तो रखवा दिया, मंदिर में रहने लगा कह रहा है। राधे राधे। हाँ भाई, अरे गुरु जी है, सब कुछ सही बात है। साईं के मंदिर में रहने लगा क्या भैया? प्रभु जी, आपको आपका ये भाव है, ये आपके विचार है, आप उस साईं को सही समझ रहे हो, ये मेरा विचार नहीं है, इसमें मेरा दोष नहीं है, ये आपका दोष है साईं। आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं उस साईं को संबोधित कर रहा हूँ। कि सुनो मेरी बात, राम जब थे, सुनिए आप, क्षमा चाहता हूँ, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम है सबसे न्यारा, एक राम का सकल पसारा। अब आप बताइए कि दशरथ वाले राम को आप याद कर रहे हो या मतलब कौन से वाले को, आप बताइए साईं। जो गट में बैठे वही दशरथ जी के बेटे। अरे तो मेरी बात तो सुनो मेरे प्रभु जी, राम जी जब नहीं थे तब भी राम का नाम था, साईं नहीं थे तब भी साईं का नाम था। नाम ब्रह्म है, साईं तो अभी आए, नाम तो कब का पुराना है। जब राम जी नहीं थे तब भी राम का नाम था, क्या नहीं था? आप बताइए। जब से सृष्टि हुई, जब से राम से हुई है सृष्टि, तो रमन करने वाले को राम बोलते हैं भैया। मेरे साईं कण कण में रमन करता है, जो सृष्टि का रमन करता है, जो रमन करने वाला है, सृष्टि का निर्माता है, वो राम है। राम रमेति रमेति रमे रामे मनोर में जो अंतर्यामी राम है, वही सच्चा राम है। हाँ, पंडित ने रखा दिया ना तेरे को आगे की। साईं जो है, साईं के नाम से पुकारोगे ना। बाबा को बाबा हमारे बाबा ब्रह्म है ना, गुरु जी ब्रह्म है ना। तो मैं आपको ब्रह्म से तो संबोधित नहीं कर सकता ना। करने वाला नहीं, क्यों नहीं कर सकते भैया? आप साईं बाबा आप मानते हो? नहीं, सुनो मेरी बात, मैं आपको ब्रह्म से संबोधित नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको प्रभु बोल सकता हूँ और साईं बोल सकता हूँ। साईं सुनिए भैया, राधे राधे। आपने बोला कि सेवा से और सुमरण करने से परमात्मा को नहीं पा सकते, एकांत नहीं हो सकते, एकाग्र नहीं, क्यों नहीं हो सकते? हाँ, हो सकता। आप बताइए मुझे। मेरे प्रभु जी, आप एकाग्र हो सकते हो, आप एकाग्र की प्राप्ति क्यों नहीं कर सकते? मैं बता रहा हूँ, एकाग्रता परम तपस्या। अरे सुनिए महाराज, एकाग्रता पा सकते हो, लेकिन जो आपका लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो नहीं पा सकते आप। कितना भी आप करिए, आप अपने जप से, ध्यान से, तप से आप सिद्धियों की सिद्धि पा सकते हो, लेकिन आत्मज्ञान नहीं कभी पा सकते हो। आपको एक दिन, ये साधन है, सब सेवा सुमरन पूजा पाठ साधन है, आपको परम ज्ञान तो विचार से ही होगा, नहीं तो आप दुख सुख के लफेड़े में पड़ते रहोगे, ये पक्की बात है। जो धन्ना जाट जी थे और गणिका जी थी, कितने सारे भक्त है, वो तो ऐसे ही मन में जपते जपते काम धंधा करते करते, तो प्रभु तो उनके सामने ही आके रहते थे साथ में। तो उन ऐसा ही उनकी उस भक्ति, उनका भक्ति योग था, कर्म योग है, ये ज्ञान योग है। हमारी सुनिए, गुरु जी बताते हैं सुमरण से परमात्मा को, सुमरण से अग्नि आपने जला दी, अग्नि पर घी डालोगे तो अग्नि जलेगी, अग्नि पर जल डालोगे तो शांत हो जाएगी। सुमरण वो चीज है जिस चीज पर डालोगे उसको रमन कर देगा, शांत कर देगा। मेरे प्रभु, मैंने सुमरन ब्रह्म तत्व की प्राप्ति सुमरन। मेरी बात सुनो, मैं आपकी सुनी है, जब तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। आपने बोला कि सेवा से और भजन सुमरण करने से आप कभी परम तत्व को नहीं पा सकते। अच्छा, आपको ये कह दिया जाए कि आप चिंतन करो, तो आप कर पाएंगे क्या? नहीं, आपकी वो स्थिति नहीं है, इसलिए आपको सुमरन दिया गया है। ये एक सहयोग है, मेन तत्व तो वहां तक पहुंचना है आपको। ये सब सीढ़ी है मेरे प्रभु, सुमरन पूजा पाठ, ये हम साधक की शुरुआत यात्रा है, ये रास्ता है। जब से, ध्यान से, आप सेवा से धीरे धीरे चित्त शुद्ध होता चला जाएगा, फिर आपको तत्व ज्ञान में स्थिति होने लगेगी, विचारों को पकड़ने लगोगे।
और डायरेक्ट तो आप उससे नहीं जा सकते, आपको मंजिल पर, चौथी मंजिल पर चढ़ाना तो जिन्ने को तो जाना पड़ेगा ना भैया। तो मेरे प्रभु जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सब साधन है, लेकिन तो साधन है, आप ये आपने बोला है ना, आप इनसे आप उनको पहुंच ही नहीं सकते उन तक। आप ये सब जब आप आगे का विचार करोगे तभी तो पहुंचोगे। जब आपने एक ही चीज पकड़ ली तो थोड़ी पहुंच पाओगे। अब आपने एक चीज पकड़ ली कि करना है, विचार नहीं करना है, तो थोड़ी पहुंच पाओगे आप। भाई आगे अब आप ठान हो कि मुझे यात्रा आगे करनी है, तभी तो आगे पहुंचोगे, नहीं तो जब भी करते रहोगे आप, फिर दूसरे जन्म में अपना करना पड़ेगा सेवा। भाई आप सोचोगे, आप जैसे आप हो, किसी ने ये कहा आपसे कि आप रेलवे स्टेशन पे जाना, तो आप उनकी बात तो पकड़ी, लेकिन रेलवे स्टेशन से आगे की भी तो सोचना पड़ेगा। टिकट लेना है, वहां पे लाइन में लगना है, टिकट लेना है, कौन से डिब्बे में नंबर है आपका, फिर उस डिब्बे में बैठोगे, फिर चेकर आएगा, उसको टिकट दिखानी पड़ेगी, फिर आप उस मंजिल पे पहुंचोगे, तभी तो पहुंचोगे। आपको उससे आगे विचार भी करना पड़ेगा। वो गुरुजी ने हमें रास्ता बताया तो है भैया, आपको सुमरन करना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे टिकट लेना पड़ेगा। आप कह रहे हो उसको करने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी ने बताया ना मंत्र में, गुरुजी ने गुरु दीक्षा दी है ना, आत्मा को आत्मा से जोड़ा है ना, फिर तो आत्मा पे हमें जाना है। अरे जिस दिन आत्मा से आत्मा जुड़ जाएगी भूषण जी, फिर उसके बाद जब करने का रह ही क्या जाएगा, तो जुड़ गई तो बस काम खत्म। जो रहे नहीं रमन भैया, जब तक फिर भी करते रहना पड़ता है। अब ये अरे जो नहीं, बात नहीं, कह रहे हैं वो दूसरी बात कह रहा हूँ मैं, भूषण जी की बात को कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं भी तो उसी को कर रहा हूँ भैया। चलो आगे बढ़ाइए। राधे राधे, आगे बढ़िए जी। गौरांग जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ प्रभु जी बताइए जी। अब आगे हम टॉपिक पे हाँ, यदि कोई कुछ, हाँ बताइए बताइए। टॉपिक यही था कि अब भगवान का सुमरन करके आगे की यात्रा विश्राम करते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। ठीक है रमन जी? ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। और भजन अरे भैया छोटा सा बोल देते हैं। अब प्रेम। राधे राधे। राधे राधे, आ रही है आवाज भूषण जी? राधे राधे। कहाँ गए भैया? कहाँ गए? और रहता बिखेर दिया तुमने। हाँ बोलिए प्रभु जी। अरे बोलिए भगवान, आप बोलो भूषण जी, बोलो ना, क्या प्रश्न है आपका? भगत जी आप बताते रहो, प्रश्न नहीं आ गया तो बोलेंगे ना, क्योंकि मन में कोई बात आती है ना तो वो पूछ लेने में कोई वो बात नहीं है। आप अंजना- बताओ। आप अंजना- यदि मैं, हाँ एक बात सभी सुनिए जो आप मुझे सुन रहे हैं जी। आप यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो दोबारा पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो पूछोगे मेरे योग जो सेवा होगी मैं आपकी जरूर करूंगा। आप बताइए। अंजना बोलिए, कोई सवाल हो गया? भाग्य बढ़ी ना। मैं तो ये पूछना, आप ये बताइए भगत जी, जैसे हमारे सतगुरु जी तो बताते हैं बस जो गुरु मंत्र दिया हुआ है, गुरु ध्यान से ही भगवान मिल जाते हैं, गुरु ही साक्षात भगवान है हमारे लिए। तो आपके हिसाब से आप बताइए क्या चीज सही है? आपका क्या नाम है देवी जी? अंजना। अंजना जी, रमन महर्षि के 2 टीम बन गई थी। रमन महर्षि का नाम सुना है आपने? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। रमन महर्षि, हाँ चलो और साधकों ने सुना होगा। रमन महर्षि की 2 टीम बन गई थी। एक तो वो गुरु को ही सब कुछ मानते थे जी, एक तो वो गुरु को ही सब कुछ मानते थे, उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। और एक टीम ये थी, वो गुरु वचनों को सब कुछ मानते थे जी। तो कल्याण तो दोनों का ही था, लेकिन जिसकी जिसमें स्थिति थी उसको वो ही रास्ता चलना पड़ता है। अब जैसे प्रेम भूषण जी भी बहुत कुछ कह रहे थे, तो जिसकी जो स्थिति है, जिसके जो विचार है, उसको वही चीज पकड़ में आती है, वही अच्छी लगती है। जैसे गौतम भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे, कह रहे समय बीता जा रहा है, तुम जिसके लिए आए हो वो कर लो, समय बीता जा रहा है। एक वैश्य बैठी थी, वैश्य ने सोचा आज मैं एक सेठ को टाइम देके आई हूँ, समय बीता जा रहा है और यदि मैंने नहीं किया तो मेरा समय पूरा हो जाएगा। उसके मन में वो विचार चल रहा था।
चोर सोच रहा था, चोर भी बैठा था सत्संग में, वो सोच रहा था गुरुजी सही कह रहे हैं, आज तो गुरुजी ने बहुत बढ़िया सत्संग सुना है, मेरी बात बोल दी मन की। समय बीता जा रहा है, ज्यादा रात हो गई तो मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा, समय बीता जा रहा है। तो उसके अंदर वो संकल्प होने लगे। और वहां पे एक ज्ञानी पुरुष, एक साधु बैठा था, उसने ये सोचा कि समय बीता जा रहा है कि प्रभु अभी तक आप मुझे नहीं मिले, तो कब मिलोगे? ये जन्म क्या ऐसे निकल जाएगा क्या? यही माला करते करते निकल जाएगा प्रभु, आपका अनुभव कब होगा? इसका मतलब ये नहीं कि जब बुरा है, मैं ऐसा मेरा मतलब नहीं है, मैं भी तो जब भी करता हूँ, मैं रोज करता हूँ। मेरे साईं, मेरे प्रभु, मेरे हरि, मेरे अंतर्यामी देव, जब ध्यान, सुमरन, सेवा, ये सब साधन है। तो भक्ति योग है, एक कर्म योग है, ज्ञान योग है। जिसको जिसमें जैसी रुचि स्थिति है वो उस रास्ते चले भाई। अब रमन जी को ज्ञान योग की स्थिति है तो वो ज्ञान की बात तुरंत पकड़ करेंगे, चिंतन में लग जाएंगे। ठीक है, तो अंजना जी तात्पर्य कहने का यही है, जो गुरु ने कहा है वो श्रेष्ठ है, जो गुरु ने दिया वो श्रेष्ठ है। वो आपकी चित्त वृत्ति पर स्तर करता है कि आपकी स्थिति क्या है, वो गुरु जानते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, कोसों की स्थिति जिसमें होती है उसमें उसको रुचि और रस आता है। कोई कुछ नहीं करेगा, वो आपकी स्थिति और आपका स्थिति आपको आपका अवगत कराएगा। मैं भी नहीं करा पाऊंगा, मैं आपको बस बता सकता हूँ। गुरु श्रेष्ठ है, गुरु वचन श्रेष्ठ है, और जैसी आपकी स्थिति होगी आप वही पकड़ोगे, सीधी बात है। गुरु तो बहुत कुछ बोलते हैं, लोग गुरु की निंदा भी करते हैं, तो उनकी वो पकड़ी नहीं है। आज लोग कृष्ण को, देवी जी, कृष्ण को कुछ लोग आज छिंदरा बोलते हैं कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र से चुराए, भगवान ऐसा काम करेगा तो लोगों पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो कहते हैं भगवान ने जब वस्त्र चुराए तो भगवान की उम्र 7 वर्ष की थी, और भगवान ने कहा था कि निर्वस्त्र होकर जल में स्नान, सुनिए अभी, जल में निर्वस्त्र होकर स्नान करने से दोष लगता है। क्यों? क्योंकि वरुण देव का वास होता है। अगर कोई मन चला पुरुष है तुम्हारे वस्त्रों को चुरा कर लेगा तो बाहर कैसे आओगे? तो जो जीव रूपी गोपियां हैं उनके अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया। तात्पर्य है कि 7 वर्ष के बालक के अंदर कभी काम भावना नहीं आ सकती है। तो कहने का अंजना जी मतलब ये है, जिसकी जैसे विचार, जिसकी जैसी मानसिक स्थिति, तो वही है। और बताइए क्या सेवा है? सही कह रहे हो आप, गुरुजी यही बोलते हैं, रमन जी उन्होंने हमें नाम दान दिया है तो हम उसे जितना जपेंगे उतना ही निखरेगा। सही कह रहे हो आप, चिंतन करना, सरकार जी बोलते हैं चिंतन तो अपने हिसाब से जो बंदा जैसे देगा उसी हिसाब से फल मिलेगा। जी राकेश भाई जी। जी भाई जी। कोई प्रश्न करना चाहेंगे? नहीं भाई जी, मैं सुन रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। पद्म भूषण जी। जी रमन जी, जो गौरांग जी बोल रहे हैं जी जी, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यही अकाट्य सत्य है। बिल्कुल। थोड़ा हमारे भूषण जी गलतफहमी ये हो गई कि वो लास्ट के किसी पॉइंट की एक लाइन सुन के उन्होंने उस पर टिप्पणी कर दी, बल्कि उनका भाव ऐसा नहीं था। वो एक्चुअली क्या है, जो भक्ति में तर्क वितर्क तो चलता ही रहता है। साईं बोला ना, साईं, हाँ, उस साईं शब्द का इन्होंने अपना एक्चुअली एक वही बात है कि वो सीढ़ी चले गए, वो सीढ़ी पहुंच गए भूषण जी। और साईं का जो शब्द का जो अर्थ है, साईं से पहले भी था, उन्होंने सही कहा। बिल्कुल। पहले तो साईं के मतलब को समझो, व्यक्ति को मत समझो। बिल्कुल। साईं कोई व्यक्ति नहीं है। जी, है ना, साईं जो कोई व्यक्ति नहीं है। राधे देख लिया आम ही चुसते हुए। क्या बात है, आज जोड़ी के क्या कहते हैं कि राधे। अरे बैठा हूँ ने। अरे कहाँ बैठते हो हमारे पास? अरे रमन भैया तुम चुप बैठ जाओ, राधा रानी को बिठा लो चुपचाप से। अरे इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है, राधा रानी के चक्कर में कहा मैं कौन हूँ जानने की जिज्ञासा करते करते तुमने फिर उसमें ही पहुंचा दिया। आप क्या देखो, किसी और को कोई दिखाई दिया जो आपको दिखाई दिया? हाँ तो इसलिए तो मैं अंजना हूँ।
जी देखो कितने जी तो रमन जी, जी जी राकेश ये जो इन्होंने कहा है ना कि सुमिरन, देखिए सुमिरन या भजन, मंत्र जाप या नाम जाप या कीर्तन, जी ये आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। बिल्कुल मार्ग नहीं, ये आगे के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। प्रशस्त कर सबसे बिल्कुल ये मंत्र जो है गुरुजी ने दिया है, ये ऊपर चढ़ने की एक सीढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल ये आगे आप अभी एक हमारी साधिका आई थी, हमारी गुरु बहन थी, क्या नाम था उनका? अंजना जी। नहीं, अभी जो आई थी कुछ दिन पहले। अच्छा कहते हैं कि ज्योति सखी। जी जी ज्योति जी। हाँ, तो आप एक्चुअली मैं तो सबका नोट करके रखता हूँ ना, या फीड हो जाता है। उन्होंने एक चीज कही कि महाराज जी मंत्र भी बदल देते हैं, जी कही थी ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा वो जयपुर से कविता जी 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 उन्होंने क्या कहा था कि महाराज जी कभी कभी मंत्र भी बदल देते हैं। तो क्यों बदल देते हैं? क्लास चेंज कर देते हैं। क्यों बदल देते हैं? क्योंकि स्थिति चेंज हो गई, चेंज हो है ना। और मंत्र जो है, उन्होंने एक चीज और कही थी कि मंत्र एक समय में छूट जाता है। जब सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ गए पीक पर, तो सीढ़ी का कोई काम रहा नहीं। जी जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ध्यान में अगर हम मंत्र जाप करेंगे तो वो ध्यान ही क्या रहा? क्योंकि विचार तो चल रहा है मंत्र का। तो ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यानम निर्विषयम मना, मन का निर्विषय ही हो जाना ध्यान है ना। अगर मंत्र चल रहा है इट मीन्स कि कोई ना कोई विषय चल रहा है। तो लेकिन चैतन्य तो रहना पड़ेगा ना। है जी, ये चैतन्य तो रहना पड़ेगा मंत्र जाप में। क्या चीज? मंत्र अगर हम जाप कर रहे हैं, बैठे हैं, तो चैतन्य तो रहना पड़ेगा ना उसमें। नहीं, ध्यान में तो ध्यान तो सुपर कॉन्शियसनेस है राकेश जी। जो चेतन, ये तो जो चेतन जिसकी बात कर रहे हो आप ना, कॉन्शियसनेस की, ध्यान तो सुपर कॉन्शियसनेस है। ध्यान से बड़ा चैतन्य तो कोई है ही नहीं। आप ध्यान को क्या समझते हो? जड़। ध्यान को आप जड़ समझते हो? मेरा मतलब ये है कि अगर हम ध्यान में बैठे और हमारे समाज में कुछ लोग ऐसा भी महसूस करते हैं, हमें एकाग्र होना पड़ता है मंत्र पर, मंत्र के शब्दों पर। लेकिन मंत्र जो जाप करना होता है उसमें चैतन्य रहना तो आवश्यक है ना। हाँ, तो ऐसा है, मंत्र जाप एक अलग चीज है। मंत्र हम इसलिए जाप करते हैं कि हमारा जो चेतना का ऊर्ध्वगमन हो सके। जो हमारी चेतना अधोगामी है वो ऊर्ध्वगामी हो सके। अच्छा, तो भाई साहब फिर जैसे मंत्र जाप करते हैं तो फिर क्या करना चाहिए भाई? मंत्र जाप करते रहते जैसे सब लोग, आप सब लोग भक्त लोग, बाबा के सभी बच्चे करते हैं। मंत्र जाप इसलिए है माता जी, नहीं, जो कटोरा हमारा उल्टा है ना, जो कटोरा हमारा उल्टा है नीचे की तरफ, वो ऊपर की तरफ मुंह हो जाता है उसका। अच्छा, तो जैसे मंत्र जाप करते हैं, जो अनुष्ठान वगैरह भी करते हैं, तो फिर उससे आगे क्या करें फिर आप बताओ? मतलब भगवान से ध्यान लगाने के लिए जिसके जैसे संस्कार, जैसा प्रारब्ध, गुरुजी उसको वही साधना बताते हैं। आपको पता होगा, हमारे तो बहुत पुराने भक्त बैठे हैं, बाबा ने मात्र गौ सेवा दी है किसी को कि बच्चा गौ सेवा कर, उसी से कल्याण है। ना तो उसे योग करवाया, ना उसे कोई साधना बताई। देखिए, ये हमारा संस्कार और प्रारब्ध है। अगर हमारे प्रारब्ध में योग है, कई जन्मों के पुण्य जब जागृत होते हैं तब योग मिलता है। हर इंसान योगी नहीं है। अगर कोई कहे हम योग के बारे में, योग का जो वास्तविक स्वरूप है ना बहन माता जी, उसे तो अभी कोई जानता ही नहीं। हम लोग तो आसन, प्राणायाम और इसको योग माने बैठे हैं। वास्तविक योग जो है उसका प्रारूप और स्वरूप दूसरा है। ठीक है? वो क्या है? ये एक चीज भाई साहब, एक चीज और सुनो। रुकिए अंजना जी विराज करिए। वो क्या है उसको बताइए। आप पहुंचे होंगे वहां तक। अंजना जी शांत रहिए। जी क्या? हाँ भगत जी, जो आप बता रहे हैं उससे आगे का रास्ता, जो आप तो गए होंगे वहां तक, वो रास्ता में भी बताइए आप। कौन सा रास्ता भगत जी?
योग से का जो आगे असली का योग रास्ता क्या है? नहीं, योग शरीर, देखिए योग जो है मन बुद्धि आपने चित्त आपने अहंकार, इससे बताया ना बढ़ेगा। कि भी हम इसको योग माने बैठे हैं। योग का मतलब जोड़ना है, योग का और मतलब तो जोड़ उस है, योग किसी भी चीज से जुड़ना। आप कहाँ तक, आप जहाँ सुनो, आप जहाँ उससे जहाँ तक हम गए वहां तक तो हमने जान लिया, उससे आगे आप गए हो, आप बताइए, उसे हमें भी जाना है। नहीं, क्या जानना चाह रहे हो, इसके आगे का मतलब समझा नहीं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने कहा ये प्राणायाम आसन, ये तो आप इसे